हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या तुम्हें पता है दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस जी के पास सिर्फ 2 ही मामूली सी कार्स है, लेकिन अब वो जल्दी मामूली से लोगों को स्पेस की तैयारी करने में जुटा हुआ है। और तो और जेफ सर जी इतने अमीर है कि इनसे तलाक लेकर इनकी बीवी दुनिया की चौथी सबसे अमीर औरत बन गई। और इनका जो तलाक हुआ वो दुनिया का सबसे महंगा तलाक था। और क्या तुम्हें पता है जेफ बेजोस अमेज़न के अलावा भी 15 और ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक भी है और गूगल जैसी कंपनी के खासम खास शेयर होल्डर भी है। और क्या आपको पता है लोगों को टाइम का महत्व सिखाने के लिए जेफ भाई 150 मीटर विशाल घड़ी बनवा रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये घड़ी पूरे 10,000 सालों तक लगातार चलती रहेगी और हर दिन इसमें एक नया चाइम बजता रहेगा। जस्ट इमेजिन, हर दिन यानी 365 डेज इंटू 10,000 यानी इतने सारे चाइम्स, और वो भी यूनिक वाले। इनफैक्ट जेफ बेजोस के पास एक ऐसा भी ऑफिस है जो ऑफिस कम और जंगल ज्यादा लगता है, क्योंकि अमेज़न के मालिक ने यहाँ पर अमेज़न का जंगल उगा दिया है 40,000 प्लांट्स, पौधे को प्लांट करके। और अब इतनी सारी बातें तो बता दी मैंने, तो चलिए अब जानते हैं कि ये दुनिया का इतना अमीर इंसान, सबसे अमीर इंसान, आखिर अपने पैसे कैसे स्पेंड करता है। इन today's video titled How Jeff Bezos Spends His Billions. Number 1, घर। जेफ बेजोस जी ग्रीनरी के बड़े ही दीवाने हैं और तभी तो इन्होंने अपना पूरा ऑफिस ही पेड़ पौधों के नाम कर लिया है। इनके इस ऑफिस में 400 प्रजाति के 40,000 से ज्यादा पौधे हैं। और अब भाई बंदा इतना अमीर है तो उसके पड़ोसी कोई राहुल गांधी जैसे तो होंगे नहीं। जहां जहां जेफ का घर है वहां वहां उसके वर्ल्ड फेमस अमीर पड़ोसी भी है। दरअसल इनका घर वॉशिंगटन में है जो कभी टेक्सटाइल म्यूजियम हुआ करता था, लेकिन अब इन्हें क्योंकि ये पसंद आ गया तो इन्होंने लगभग 169 करोड़ रुपए देके इसे तुरंत खरीद लिया। और अब इसकी खासियत तो हमें पता नहीं, मगर इस घर के नजदीक अमेरिका के एक नहीं बल्कि दो वहां के सबसे अमीर लोगों का घर है। एक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप और दूसरे अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा। अमेरिका में इनका एक लेक हाउस भी है जो कि 5.3 एकर्स की जमीन में फैला हुआ है और इस पे सिर्फ 2 ही मकान बनाए गए हैं, लेकिन इस घर की कीमत फिर भी 74 करोड़ रुपीस है। और यहाँ पे इनके पड़ोसी है दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान यानी कि बिल गेट्स। अब हालांकि जेफ बेजोस दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है, लेकिन अमेरिका में सबसे बड़े लैंड ओनर्स में उसका नंबर 28th रैंक पर आता है। लेकिन फिर भी इनके 2 लेक हाउसेस और हैं, जिसमें से एक मदीना में है और दूसरा बेवरली में। इनफैक्ट जेफ ने अरबपति डेविड कॉफिन से भी वार्नर स्टेट नाम का एक आलीशान घर खरीदा जो कि लगभग 9 एकर्स में फैला हुआ है और इसमें लग्जूरियस गेस्ट हाउसेस, 9 गोल्फ कोर्स, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, क्लब्स, बार, लग्जूरियस बेडरूम्स से लेकर कई तरह की सुविधाएं अब भी मौजूद है। और अब बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत है पूरे 1215 करोड़ रुपीस। इसके अलावा अमेरिका के टेक्सास स्टेट में उनका एक फार्म भी है जो कि पूरे 30,000 एकर्स के जमीन में फैला हुआ है और फिलहाल ये उन्हीं की कंपनी ब्लू ओरिजिन की फैक्ट्री के नाम पे है। कहने का मतलब ये है कि ना सिर्फ लक्ष्मी बल्कि धरती माता भी इन पर पूरी तरीके से प्रसन्न है। नंबर 2, व्हीकल्स। अब है लोग, अगर बात कर रहे हैं हम दुनिया के सबसे अमीर नंबर 1 इंसान की, तो उसके पास तो सुपर कार्स, लग्जरी कार्स और यॉट्स की लाइन लगी हो, है ना। लेकिन एंड कैन यू बिलीव इट, दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस के पास सिर्फ और सिर्फ 2 साधारण सी कार है। एक्चुअली इनका केस थोड़ा सा अलग है। जेफ भाई को गाड़ी वाड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनके पास तो बस सिर्फ 2 ही गाड़ी है, 2013 की मॉडल होंडा एकॉर्ड और दूसरी वाली शेवरोले ब्लेजर। और इसके अलावा कुछ खुफिया रिपोर्टर्स से ये पता लगा है कि इनके पास एक फ्लाइंग फॉक्स नाम की एक महंगी यॉट है। और महंगी मतलब कितनी महंगी? वेल 2,942 करोड़ रुपीस। और अगर ये रिपोर्ट सही है तो जेफ भाई को सीधी सी बात है गाड़ियों का शौक नहीं है बल्कि इनको तो यॉट्स का शौक है। और जैसे ही ये खबर की चिंगारी लगी वैसे ये खबर मीडिया में आग की तरह वायरल हुई और फिर जब पता लगाया गया कि ऐसी कोई यॉट इनके पास है सच्ची में या नहीं, तो इसका जवाब गलत निकला। मतलब सच में उनके पास सिर्फ 2 कार्स है और वो किसी यॉट का भी दीवाना नहीं है। अब यार इतने अमीर होने के बाद भी क्या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वापरता है? इसका मतलब नहीं भाई, इतने भी डाउन टू अर्थ नहीं है। एंड लिटरली क्योंकि उन्हें आसमान में उड़ने का ज्यादा शौक है।
और इसीलिए उन्होंने 2015 में 425 करोड़ के 2 गल्फ स्ट्रीम G650ER मॉडल के एरोप्लेन्स खरीद लिए और अब उसी पे उड़ते रहते हैं। नंबर 3, सबसे महंगा तलाक। अब भाई लोग, जेफ बेजोस दुनिया का पहला ऐसा अमीर बंदा है जिसके शादी से ज्यादा उसके तलाक ने चर्चे बटोरे, क्योंकि ये बड़े आसानी से दुनिया का सबसे महंगा तलाक बन के रह गया। दरअसल बात ये है ना कि जब जेफ बेजोस का 25 साल का गहरा रिश्ता एक ही सेकंड में तलाक 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 करके टूट गया, तब सडनली जेफ बेजोस की बीवी दुनिया की 4th रिचेस्ट वुमेन बन गई। अब हुआ यूं कि जेफ भाई साहब को घूमना बहुत पसंद है। जब भी मूड बना चल लेते हैं अपने प्राइवेट प्लेन्स में, और कई बार तो उन्हें अपनी एक्स वाइफ और बच्चों के साथ रोड में भी रोम करते हुए देखा गया है। और अब भाई अलग अलग जगहों पे घूम फिर के रंग बिरंगे घाटों का पानी पिएंगे तो टेस्ट तो चेंज होगा ही ना। और बस ऐसे ही किसी यात्रा में एक फेमस टेलीविजन होस्ट लॉरेंस सैंचेज को जेफ भाई अपना दिल दे बैठे, और काफी टाइम के रिलेशनशिप के बाद जब उनकी वाइफ मैकेंजी स्कॉट को इस धोखे की खबर हुई तो ये बात उन्हें जरा भी रास नहीं आई, जिसकी वजह से 2019 में उन्होंने तलाक लेने का फैसला कर लिया। और अब इस तलाक की खबर सोशल मीडिया में आग की तरफ फैल गई। और भाई बात ही कुछ ऐसी थी, क्योंकि इस तलाक में उन्हें अपनी एक्स वाइफ को 38.3 अरब डॉलर्स यानी कि 2817 अरब रुपए दिए, और साथ ही अमेज़न की कमाई में से 1.97 करोड़ डॉलर्स मतलब 145 करोड़ का हिस्सा भी दिया। और इस सबसे महंगे तलाक के बाद भी जेफ बेजोस आज वापस से क्या हमेशा से ही फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन ही है। और उसकी बीवी वर्ल्ड्स टॉप 5 रिचेस्ट वुमेन के लिस्ट में नंबर 4 पे आती है, और यहां तक कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 22nd नंबर पे आती है। अब ये तो हुई तलाक की बात, लेकिन इसके बाद से जेफ साहब फुल्ली फ्री होके खुल्लम खुल्ला अपनी जीएफ लॉरेंस सैंचेज के साथ कई जगह घूमते हुए नजर आते हैं। और क्या तुम लोगों को ये पता है कि एक बार तो जेफ जी अपने गर्लफ्रेंड को लेकर इंडिया भी आए हैं, और बड़े खुश थे दोनों साथ में। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये दोनों ताजमहल के दर्शन करने गए थे, जो प्यार की सच्ची मुच्ची और बेदाग निशानी है। नंबर 4, ओरिजिन एंड वर्थ। अब फ्रेंड्स जरा जेफ बेजोस की जेबें टटोलते हैं, मेरा मतलब है उसकी कमाई की बात करते हैं। और ये सुनकर शायद आप हैरान हो जाओगे कि जेफ भाई सिर्फ एक सेकेंड में 2500 डॉलर्स यानी कि लगभग 2 लाख रुपए कमाता है। हो गया 1 सेकेंड, आ गया 2 लाख जेब के अंदर। यूएसए का एक आम लेबर जितना हफ्ते भर में नहीं कमाता है, उससे डबल से भी ज्यादा वो सिर्फ 1 सेकेंड में ही कमा लेता है। और उसकी सालाना इनकम है 60,20,412 करोड़ रुपीस। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कोरोना जैसी महामारी में जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज घाटे में चली गई, तो वहीं अमेज़न ने ऑनलाइन डिलीवरीज करके खूब नोट छापे। मतलब जरा सोचो क्या सोचा होगा जेफ जी ने ये ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोलने से पहले। भाई लोग, इसके पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी है। हुआ यूं कि जेफ भाई ने अपनी पढ़ाई करके एक जॉब ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो उस जॉब से इतना खुश नहीं थे, तो बस निकल पड़े घूमने। और काफी जगह उन्होंने ट्रैवल किया और ये ऑब्जर्व किया कि लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग की जरूरत है। और अब फिर ये वापस अमेरिका लौट आए, और 1993 में इन्होंने अपने गैराज में सिर्फ 3 कंप्यूटर्स और कुछ एम्प्लॉइज रख के एक ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन की तैयारी कर दी। और हालांकि इस फर्स्ट बिजनेस में सिर्फ जेफ की ही कोशिशें नहीं थी, बल्कि उनके पेरेंट्स का भी फुल सपोर्ट था, क्योंकि दरअसल उनकी मां और उनके सौतेले पिताजी मिगुएल बेजोस ने शुरुआत में पूरे $300,000 यानी लगभग 23 करोड़ रुपए उन्हें दिए थे उनकी मदद करने के लिए। और अब आप पूछोगे कि सौतेले पिताजी क्यों? इसके पीछे की कहानी यह है कि जेफ बेजोस सिर्फ 18 महीनों के थे जब उनके पिताजी उन्हें उनके 18 साल की मां के हवाले करके चले गए। और जब जेफ 4 साल के हुए तो उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली, जिससे जेफ का सारा खर्चा पाने की जिम्मेदारी उसके सौतेले पिता के कंधों पर आ गई। और मिगेल बेजोस ने यह जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई और जेफ बेजोस को जेफ बेजोस बनाया। ये स्टोरी थी थोड़ी सी सैड बट इंस्पायरिंग भी, और इसे सुनकर मुझे तो उसके सौतेले पिताजी पर बहुत ही रिस्पेक्ट आता है। पर एनीवे, आते हैं दोबारा अपने मुद्दे पर। तो कहां थे हम? हाँ, तो ऑनलाइन शॉपिंग का एप्लीकेशन बनके रेडी था, और अब बस बाकी रह गया था इसे नाम देने का। और अब मैं आपको यह भी बता दूं कि इसका नाम पहले अमेज़न नहीं बल्कि कडाब्रा रखा गया था, और फिर इसके बाद वो नाम चेंज होकर जेफ ने relentless.com रख दिया। और भाई भला हो इनके वो दोस्तों का जिन्हें ये नाम
पसंद नहीं आया और उन लोगों ने जेफ को इसका नाम Amazon.com रखने की सलाह दी। और शुरू में जेफ ने ऑनलाइन तो सिर्फ किताबें यानी बुक्स ही सेल किए, लेकिन कुछ ही टाइम में उनका यह आइडिया रंग लाया और 40 देशों में इसे काफी पसंद किया गया। और इसके बाद वो इसी साइट पे और भी कई चीजों को सेल करना शुरू कर दिए और इस सर्विस ने लोगों को काफी आराम परस्त बना दिया। और बस ऐसे ही धीरे धीरे करके Amazon की रेलगाड़ी दौड़ पड़ी और आज जेफ बेजोस अपने ढेर सारे बिजनेसेस की वजह से पूरे 12 अरब के मालिक बैठे हैं। और तो और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जेफ बेजोस 2024 तक आज के जमाने का फर्स्ट ट्रिलियनेयर भी बन चुका होगा। नंबर 5, कंपनीज। अब हेलो, जेफ पूरे 12 अरब का मालिक है, तो आपको क्या लगता है इतने पैसे सिर्फ Amazon से आते होंगे? अगर हाँ, तो आप पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि जेफ बेजोस सिर्फ Amazon का ही नहीं बल्कि 15 बड़ी कंपनीज के मालिक है। और फ्रेंड्स, ये बात शायद आपको पता नहीं होगी, मगर गूगल कंपनी के सबसे पहले शेयर होल्डर्स में से एक जेफ बेजोस है, जिसमें जेफ ने 1998 में 2.5 लाख US डॉलर्स यानी लगभग 1.9 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया था और आज वो गूगल स्टॉक के 24 करोड़ रुपीस के स्टॉक के मालिक है। और फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि एलेक्सा को Amazon ने नहीं बनाया बल्कि इसे 1999 में 250 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 1900 करोड़ का खरीदा गया था। बिल्कुल फ्रेंड्स, वही एलेक्सा जिसे पूरे दुनिया की राम कहानी पता है, उसे Amazon ने एक्चुअली में खरीदा था। और इतना ही नहीं, एक और एक चीज है जिसपे ब्रांड लेबल तो सिर्फ Amazon का ही लगता है और वो भी Amazon ने नहीं बनाया है, और वो है Amazon Robotics। इस कंपनी को Amazon ने 775 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 5700 करोड़ रुपीस में खरीदा था। और ऐसे ही कई सारी कंपनीज है जिसे Amazon ने अपने पैसों के दम पर खरीद रखा है। और फ्रेंड्स, Amazon की कमाई में से हर साल $1 बिलियन यानी कि लगभग 7400 करोड़ रुपीस जेफ अपनी स्पेस ट्रैवल कंपनी ब्लू ओरिजिन में इन्वेस्ट करता है और इलॉन मस्क की तरह पैसेंजर स्पेस ट्रैवल को एक दिन पूरा होते हुए देखना चाहता है। मतलब एक बिजनेस से कमाओ और दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। और अगर हम बात करें ब्लू ओरिजिन की, तो ये कंपनी रॉकेट्स के जरिए स्पेस में सामान पहुंचाने की तैयारी कर रही है। और तो और इस कंपनी का एक और एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है द ब्लू मून, जो फ्यूचर में लोगों को रॉकेट्स के जरिए स्पेस पे भेजने की प्लानिंग कर रहा है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले ही इस प्रोजेक्ट के 5 से 6 कस्टमर्स तो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। मतलब देख रहे हो सितारों की बुलंदी। नंबर 6, चैरिटी। अब फ्रेंड्स, ये इतने अमीर है तो जरा इनके दान पुण्य पे भी नजर डाल ही लेते हैं। भाई, इतना पैसा है तो सीधी सी बात है जम के दान भी करते होंगे, है ना? लेकिन नहीं बाबा नहीं, इस मामले में हमारे जेफ जी के हाथ थोड़े से बंधे हुए हैं। और तौबा तौबा, ये बात मैं नहीं बल्कि कुछ रिपोर्टर्स बताते हैं। इन ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक जेफ बेजोस के दान कर्म की लिस्ट कुछ ऐसी जाती है। इन्होंने सियाटल के कैंसर इंस्टीट्यूट को 228 करोड़ दान, रिपोर्टर कम्युनिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस को 6.5 करोड़ दान, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन फाउंडेशन में 6.5 करोड़ और अपनी एक्स वाइफ मैकेंजी स्कॉट के साथ मिलकर ड्रीम यूएस नाम की एक संस्था को 30 मिलियन US डॉलर्स दान में दिया है। अब इन अमाउंट्स को अगर हम कंपेयर करें दूसरे बिलियनियर्स जैसे कि बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या मार्क जकरबर्ग से, तो ये इसके आसपास भी नहीं आएगा। और द गिविंग प्लेज नाम की एक संस्था में जहां बिल गेट्स से लेकर मार्क जकरबर्ग ऐसे कई बिलियनर्स ने अपने मरने के बाद अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति दान करने का संकल्प किया है, तो वहीं इस लिस्ट में दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। और इसके लिए सोशल मीडिया पे उन्हें कई बार ट्रोल भी किया गया है। नंबर 7, सिक्योरिटी। और अब फ्रेंड्स, अंत में अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो जेफ अपनी और अपने फैमिली की सिक्योरिटी पर अच्छा खासा पैसा खर्च करता है। उनके एक दिन के सिक्योरिटी का खर्चा 2.84 लाख रुपीस है और पूरे साल की सिक्योरिटी की बात करें तो पूरे 10 करोड़ रुपए हैं। वेल, इस मामले में इनसे आगे फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग है, जो एक साल में पूरे के पूरे 68 करोड़ रुपीस अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो और जेफ बेजोस की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी? और अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना। अगर आप नए हो इस चैनल पर और ऐसे इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस को आगे भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन हिट कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑप्शन सिलेक्ट करके ऑन कर दो। मिलेंगे इन अनदर वीडियो फुल ऑफ फैक्ट्स एंड फुल ऑफ मस्ती। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।